एक बहुत बड़ा काम है बेसिकली, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 160 से ज्यादा हैं। और यदि मैं होम केयर की बात करूं या पर्सनल केयर की बात करूं, आर्टिस्ट्री की बात करूं, एटीट्यूड की बात करूं, न्यूट्राइट की बात करूं, हर कैटेगरी का अपना अलग अलग सेशन करीब 2 घंटे के आसपास का होता है। अब यदि 1.5 से 2 घंटा यदि मैं सारे सेशंस को अटेंड करने लग जाऊं, शायद मेरे पास बहुत सारे घंटे चाहिए सारे प्रोडक्ट्स को समझने के लिए। तो हमने क्या करा कि कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सभी कैटेगरीज में से उठा करके और उनका एक प्रॉपर बास्केट बना दिया, उसी का नाम रखा कस्टमर फेवरेट। तो ये जो कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट होते हैं ये वही सेलेक्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन इनमें कुछ खास बात होती है, वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये जितने भी आप प्रोडक्ट देखेंगे जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, और गिनती में करीबन 22-25 के आसपास प्रोडक्ट हैं, तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये राइट साइज्ड प्रोडक्ट हैं। राइट साइज्ड का मतलब है न तो ये छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। और दूसरी चीज, ये जितने भी प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करूंगा ये इजीली एक्सप्लेनेबल हैं। आप जब भी अपने कस्टमर को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, ये प्रोडक्ट ऑन ट्रेंड प्रोडक्ट हैं, ट्रेंडी प्रोडक्ट हैं, आज के जमाने के हिसाब से हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम मार्केट में प्रोडक्ट रिटेल करने जाते हैं तो यदि वो आपके जमाने से मैच नहीं करता तो इजीली रिटेल नहीं हो पाता। यानी कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है रिटेल करने के लिए जो ट्रेंडी होता है, जो आज के जमाने में यंगस्टर्स को खूब पसंद हो। तो वो जो ट्रेंडी प्रोडक्ट हैं वो हैं ये। और एक और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब है कि आप जब इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो इसमें आपको यूएसपी जरूर मिलेगी जो इसे मार्केट के प्रोडक्ट से अलग करेगी। और यूएसपी का फुल फॉर्म है यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन। तो वास्तव में कुछ ऐसी खास बात जिससे आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मार्केट के किसी प्रोडक्ट से, तो वो यूनिकनेस आपको इन प्रोडक्ट्स में मिलती है। और नेक्स्ट जो चीज है वो है इजी टू स्विच। आप जब भी किसी कस्टमर से अपना प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो आप जानते हैं कई कस्टमर बड़े ब्रांड लॉयल होते हैं, तो अपने जो एग्जिस्टिंग ब्रांड होता है उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। बट जैसे आप ये जो प्रोडक्ट है इनके बारे में खूबी बताएंगे, डेफिनेटली वो अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड को छोड़ करके आपके एमबी के ब्रांड पर आना चाहेंगे। तो ये इजीली स्विचेबल है। और ये जितने भी प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करूंगा ये सब अलाइंड हैं। अलाइंड किस सेंस में है? देखिए, कस्टमर को हमें उसकी जो चीज है उसका सॉल्यूशन देना है और हमें अपने पॉइंट्स कंप्लीट करने, तो दोनों तरफ से ये प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये वास्तव में अलाइंड हैं। तो ये है वो प्रोडक्ट्स की खूबी। और ये जो प्रोडक्ट हैं इसमें एक बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूं कि जितने भी एमवे में प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जो टोटल सेल होती है अप्रोक्सीमेटली उसका 57 to 58% मैं कहूंगा जो सेल होती है वो इन कस्टमर फेवरेट्स के प्रोडक्ट से होती है। राउंड फिगर में हम 60% भी इसको बोल सकते हैं। तो आप सोचिए 60% सेल यदि इन्हीं प्रोडक्ट से हो रही है तो फिर इन प्रोडक्ट्स को यदि हम समझ जाएं बहुत इजीली रिटेल कर सकते हैं मार्केट में ये सारी चीजें। तो आइए इन प्रोडक्ट्स को हम डिटेल में जानेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले प्रोडक्ट से। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको जब भी मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप एक फॉर्मेट देख रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स में सेम फॉर्मेट चलेगा। हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के पोटेंशियल यूजर्स की, हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के नीड आइडेंटिफिकेशन की, हम बात करेंगे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बेनिफिट्स की, इनके इंग्रेडिएंट्स की, इसकी टेक्नोलॉजी की, हम बात करेंगे इसकी प्राइस वैल्यू की, और हम बात इसको फिर हम समराइज करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करते हुए चलेंगे जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंटर्स हैं इन पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये सिर्फ आपके पॉइंटर्स हैं आपको नोट करने के लिए, ताकि हम हर पॉइंट को कवर कर सकें। कोई पॉइंट हो सकता है मैं आपसे पहले भी बात कर लूं और कोई पॉइंट मैं आपसे बाद में भी बात करूं, तो पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये सारे पॉइंट्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सब कवर होंगे जब हम किसी प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसका बड़ा फायदा हमें मिल सकता है कि हम बहुत समराइज्ड वे में इस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट की वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, दिस इज ऑल प्लांट प्रोटीन। तो ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन है ये बहुत ही बेहतरीन प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे पहली चीज इसको कौन लोग यूज कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल यूजर्स कौन होते हैं। आप जानते हैं जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है इसके पोटेंशियल यूजर 5 साल से बड़ा हर व्यक्ति हो सकता है। आपके घर में 5 साल से बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं, आप टीनेजर्स को भी दे सकते हैं, आप एडल्ट्स को भी दे सकते हैं, तो ये किसी को भी दिया जा सकता है। और रही बात इसकी नीड आइडेंटिफिकेशन की, तो आप जानते हैं हमेशा ऐसा होता है कि प्रोटीन के बारे में लोगों को कम पता होता है कि उनको कितना चाहिए होता है।
तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से फॉर्मूला बना हुआ है और फॉर्मूला है 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। इसका मतलब है यदि मेरा वजन 60 केजी है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन रोज खाना होगा। यदि मेरा वजन 70 केजी है तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन रोज खाना होगा। हम सबको अपना अपना वजन तो किलोग्राम में पता ही होता है, तो हम उस किलोग्राम को हटा करके उसकी जगह ग्राम लिख दें तो इतने ग्राम प्रोटीन हमें रोज खाना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिया। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये अडल्ट्स के लिए तो ठीक है, बट यही फॉर्मूला यदि मैं बच्चों की बात करूं तो बदल जाएगा। बच्चों के लिए फॉर्मूला बनेगा 1.5 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। मतलब बच्चों को बड़ों से 1.5 गुना ज्यादा प्रोटीन चाहिए। और यदि यही फॉर्मूला मैं प्रेग्नेंट लेडीज की बात करूं तो उनको चाहिए होता है 1.75 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। और यदि यही प्रोटीन मैं उन लोगों की बात करूं जो जिम जाते हैं, बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है फॉर्मूला बन जाए 2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। तो हम लोग अपना अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको कितना प्रोटीन रोज खाना है। तो ये तो रही प्रोटीन की बात। अब ये जो प्रोटीन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप मार्केट में किसी से शेयर करेंगे तो लोग ये कहते हैं कि मैं तो अच्छा भला अपने घर में खाना खा रहा हूं, तो मैं आपका प्रोटीन क्यों खाऊं। इस बात के आंसर के लिए आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आप अपना 24 घंटे का खाना नोट करके एक बार ये चेक करिए कि आप प्रोटीन कितना खाते हैं। और यदि आप इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रॉपर प्रोटीन खा रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रोटीन की जरूरत ना पड़े। लेकिन आप जानते हैं मैक्सिमम लोगों को फॉर्मूले से, अब जब पूरे दिन भर का खाने से मैं कैसे बताऊं कि मेरे को कितना प्रोटीन मिल रहा है। तो इसका एक तरीका आप सभी लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। आप मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों के पास एक ये एप्लीकेशन होगी। ये एप्लीकेशन आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल पर। आपको करना क्या, प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे लिखना है न्यूट्राइट प्रोटीन कैलकुलेटर। और जैसे आपने न्यूट्राइट प्रोटीन कैलकुलेटर लिखा वो एप्लीकेशन आएगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा आपको। और जब आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद उसके अंदर आप एंट्री कीजिए एक दिन के खाने की। आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, वो सब कुछ नोट करने के बाद वो आपको एक क्लिक पर ये एनालिसिस करके देगा कि आप 24 घंटे में कितना प्रोटीन खा रहे हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो जब इस एप्लीकेशन से ये देखते हैं कि मैं कितना प्रोटीन खा रहा हूं तो आपको पता है बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आती है। और तब हमें यकीन होता है कि वास्तव में हमारे रोजमर्रा के खाने में हम प्रोटीन कितनी कम खा रहे हैं। और ये जो एप्लीकेशन होती है ये किसी के भी सामने आप अपना मोबाइल रख के और उससे ये पूरा जो फॉर्म होता है उसको फिल करवा के ये चेक करवा सकते हैं कि वो प्रोटीन पूरा खा रहा है कि नहीं खा रहा। और आप ये हैंड टू हैंड प्रूव कर सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है ये वास्तव में हम लोग बहुत कम खाते हैं। कई बार क्या होता है, लोग बहुत सारी चीजों में है ना, आपको कहते हैं कि मैं तो स्प्राउट्स खाता हूं, मैं तो अंडे खाता हूं, तो मुझे तो जरूरत नहीं है आपके प्रोटीन पाउडर की। तो आपको उनको कैलकुलेशन समझानी बहुत जरूरी है, तो उनको कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी। आप स्प्राउट्स के बारे में उनसे बात करिए, उनको बताइए कि 100 ग्राम स्प्राउट्स में अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 ग्राम ही प्रोटीन होता है। और आप जानते हैं हम लोग जनरली जो स्प्राउट्स खाते हैं 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच ही खा रहे होते हैं। बाय द वे आपने 200 ग्राम भी खा लिया तो आपने 6 ग्राम प्रोटीन खाया है। आप 24 घंटे का खाना जब चेक करते हैं ना तो हम लोग प्रोटीन दिन भर में खा रहे होते हैं अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम। आपने यदि 200 ग्राम स्प्राउट्स भी खा लिया तो 6 ग्राम हमने प्रोटीन खा लिया। अब अंडे की बात करते हैं हम। अंडे में जो येलो पोर्शन होता है योक, उसमें 1.75 ग्राम प्रोटीन होता है और जो एल्बुमिन व्हाइट पोर्शन होता है उसके अंदर 1.5 ग्राम प्रोटीन होता है। दोनों को यदि आप जोड़ भी दें तो 3.25 ग्राम के आसपास बनता है। आपको पता है 2 अंडे यदि कोई रोज खा रहा हो तो भी 6.5 ग्राम ही मिला। आप इन सब चीजों को जोड़ दीजिए, 25 ग्राम तो रोज मैं खा ही रहा था, 6.5 ग्राम और खाया, 6.5 ग्राम और खाया। आप इसको टोटल मान के भी यदि हम इसको 40 ग्राम भी मान लें, फ्रेंड्स एवरेज वजन जो होता है एक इंडियन का वो 60 किलोग्राम होता है। आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज तो खाना ही है। यदि हम ये सब कुछ भी कर रहे हैं तो आप जानते हैं फिर भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो 20 ग्राम की अभी भी बन रही है। ये जो कैलकुलेशन है ये लोगों को समझानी है और उनको बताना है कि प्रोटीन वास्तव में हमारी बॉडी में काफी कम जाता है यदि हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं। आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीका है जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। दिस इज ऑल प्लान प्रोटीन। ये जो ऑल प्लान प्रोटीन है ये यदि आप रेगुलर यूज कर लें तो अपने प्रोटीन की डेफिशिएंसी को आप कवर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन है
ये कितना कंसंट्रेटेड होता है आप जानते हैं? ये 80% कंसंट्रेटेड प्रोटीन है, मतलब 100 ग्राम में 80 ग्राम प्योर प्रोटीन है, 10 ग्राम में 8 ग्राम प्योर प्रोटीन है। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये इसमें सभी की सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। और आप जानते हैं 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स यदि एक साथ मौजूद हैं तो आप बेहतरीन प्रोटीन इसे कह सकते हैं। और ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं ये 100% वीगन प्रोटीन है, वेजिटेरियन से भी ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वेजिटेरियंस जो दूध नहीं पीते हैं, उनको हम वेगन बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन है इसके सोर्सेज हैं सोयाबीन, गेहूं और मटर। इसका मतलब इसमें दूध वाला कोई सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब 100% ये वेगन प्रोटीन है। तो हर व्यक्ति इस प्रोटीन को ले सकता है। और इसका जो पीडिकास स्कोर होता है फ्रेंड्स वो 1 होता है। पीडिकास का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। और यदि 1 है इसका मतलब 100% डाइजेस्टेबल है। आप जितना प्रोटीन खा रहे हैं आपकी बॉडी उतना की उतना एब्जॉर्ब कर पा रही है। तो दिस इज पीडिकास 1। और पीडिकास 1 से एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो प्रोटीन है ये बेहतरीन प्रोटीन है, तो आप इसको जरूर कंज्यूम करिए। ये जो प्रोटीन होता है इसका डिब्बा करीबन 4,000 रुपए का आता है 1 किलो का। तो एमआरपी के हिसाब से ये करीबन 4 रुपए 1 ग्राम का पड़ जाता है। लेकिन यदि आप इसे मार्केट से कंपेयर करना चाहें तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मार्केट का जो प्रोटीन है 1 ग्राम वो आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करती है इसकी कैलकुलेशन निकाल के देखिएगा। और 1 ग्राम प्रोटीन जो हमारा न्यूट्राइट का है ऑल प्लांट प्रोटीन, उससे आपकी जो एब्जॉर्ब होता है 1 ग्राम, तो आप उसमें कितने रुपए खर्च करते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा, करीबन मार्केट का जो प्रोटीन होता है वो 3 से 4 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है यदि आप 1 ग्राम एब्जॉर्प्शन निकाल दें दोनों प्रोटीन्स की। तो आप इसका अपने आप मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है यदि आपने इसको मार्केट से अपने आप कंपेयर कर लिया। तो बेहतरीन प्रोटीन है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। और इस प्रोटीन की सबसे बड़ी खूबी होती है ये टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, फ्लेवरलेस होता है। इसका मतलब आप इसे जिस चीज में चाहे मिक्स करके खा सकते हैं, दूध में, जूस में, कड़ी में, दाल में, चावल में, सब्जी में, आटे में, जहां चाहे मिक्स कर सकते हैं इस ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को। आप जानते हैं हमारे घर में आटे का पीपा होता है और इस आटे के पीपे में यदि आप ये 1-1 किलो के 2 डिब्बे मिक्स कर दें ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के, तो आपके घर में जब भी कोई चपाती खा रहा है अपने आप उसको प्रोटीन मिल रहा है। ये बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है। आप एडिशनली प्रोटीन तो ले ही सकते हैं लेकिन घर में हर व्यक्ति को प्रोटीन की श्योरिटी के लिए आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। खाना कितना होता है? 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर में और 1 चम्मच शाम को। तो 3 चम्मच आपको रोज खाना है ये ऑल प्लांट प्रोटीन। और ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर होता है ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसको आप बड़े आराम से किसी भी चीज में और किसी भी वक्त कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं खाने से पहले लूं या बाद में लूं। आप इस प्रोटीन को जब चाहें तब ले सकते हैं। आप इसको एक्सरसाइज के टाइम ले सकते हैं, जिम कर रहे हो तो आप ले सकते हैं, आप खाना खाने के बाद, पहले, जब खाना खाने के साथ में, जब चाहें इस प्रोटीन को ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल प्लांट प्रोटीन। तो ये था हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट विच वॉज ऑल प्लांट प्रोटीन। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस प्रोटीन को खा रहे होंगे। और इन दिनों क्योंकि हम लोग घर के अंदर हैं तो आप जानते हैं कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी हेल्थ पर ध्यान देने की। तो हेल्थ पर ध्यान देने के लिए कोशिश करें आप घर में जो फैट्स होते हैं वो कम खाएं और प्रोटीन ज्यादा खाएं। तो आपको वो काम अब जाकर के करना है और जो नेक्स्ट 15 डेज हैं इसके अंदर भी आप ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं और इस प्रोटीन से अपनी हेल्थ और अपनी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और जो अगला प्रोडक्ट है वो है कैलमेक्टी प्लस। आपने सबने एक चीज सुनी होगी कि कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ होता है। हालांकि इंटरेक्टिव सेशन में नहीं रख पा रहा हूं बट आप सभी जानते हैं कि हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। और आपको ये डेटा भी पता होगा, एक्चुअली हड्डियों में 99% कैल्शियम होता है। यदि आपकी बोन्स में 99% कैल्शियम है तो 1% कैल्शियम फिर कहां होता है? ये होता है आपके ब्लड में। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, जो आपके ब्लड में जो कैल्शियम होता है 1% वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय 99% बोन से। क्यों? क्योंकि उससे दिल धड़क रहा होता है और दिल धड़काने के लिए बॉडी क्या करती है? एक बहुत अच्छा काम करती है, हालांकि इलीगल काम होता है लेकिन बॉडी जरूर करती है। बॉडी क्या करती है? जैसे ही खून में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है आपकी हड्डियों से उस कैल्शियम को चुरा के और अपने खून में डाल लेती है। इसका बहुत बड़ा फायदा पता है क्या होता है? आपके दिल की धड़कन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, आप लगातार दिल आपका धड़कता है।
आपने कभी सुना तो नहीं होगा किसी से कि कैल्शियम की कमी से कोई मर गया, क्योंकि आप जानते हैं कैल्शियम की जैसी कमी होती है, बॉडी के पास बहुत अच्छा तरीका है, हड्डियों से कैल्शियम चुराओ और खून में डाल लो, तो ये तो बहुत अच्छा काम हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन सोच के देखिए, यदि आपके शरीर से हड्डियों से कैल्शियम लगातार दिन रात बार बार हटा दिया जाएगा, तो सोचिए हड्डियों से दिन रात चोरी होनी शुरू हो गई कैल्शियम की, तो हड्डियों का क्या हाल होगा। हमारी जो बोन्स होती है ना, वो उसमें छेद छेद से हो जाते हैं और इसको बोलते हैं पोरस होना। और इसी तरह से एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है। इसी चैलेंज का नाम होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जिसमें हड्डियां कांच जैसी हो जाती हैं, जरा सी टक्कर दे दीजिए आप, टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग हल्का सा चलते हैं और वो गिरते ही उनको फ्रैक्चर हो जाता है। अब आप सोच के देखिए, कुछ लोगों को केवल हल्का सा गिरने से फ्रैक्चर हो गया, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि छत से गिर जाते हैं तो भी उनको फ्रैक्चर नहीं होता। मेरा मतलब है जो कैल्शियम होता है उसकी डेफिशिएंसी से एक कंडीशन क्रिएट होती है, इसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में ये ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, तो फिर जो सामने स्क्रीन पर प्रोडक्ट है वो हमें उसकी हेल्प लेनी होगी, और इस प्रोडक्ट का नाम है कैलमेक-डी प्लस। और ये जो कैलमेक-डी प्लस होता है, इतना जानदार प्रोडक्ट है ये। इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें विटामिन डी है, इसमें मैग्नीज है, इसमें जिंक है। आप सोचिए हर चीज इसके अंदर मौजूद है, और इन सब चीजों के बहुत अलग अलग यूज हैं। ये डिटेल्ड सेशन नहीं है, नहीं तो बहुत सारी हर चीज के आप जानते हैं इतने ज्यादा यूजेस हैं कि सब चीजें जब एक टैबलेट में भी आपको मिल रही हैं, आपकी बोन्स भी स्ट्रांग हो रही हैं, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो रही है, आपका नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो रहा है। आप सोचिए हर चीज में आपको इंप्रूवमेंट मिल रहा होता है। ये है कैलमेक-डी प्लस। लेकिन आपको पता है इसमें जो कैल्शियम का सोर्स है वो हमने एक और कहां से और निकाला हुआ है, वो निकाला हुआ है हमने समुद्र में जो काई होती है उसके एक्सट्रैक्शन से। और ये जो समुद्र में काई होती है ना, इसमें जो आपने देखा होगा ये थोड़ी सी पर्पल कलर की होती है, काफी मोटी काई होती है, और इसकी लेयर होती है करीब 5 से 6 इंच मोटी। और यहां से जब जो काई में से हम कैल्शियम निकालते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत जबरदस्त होता है। तो दिस इज कैलमेक-डी प्लस। आप जानते हैं न्यूक्लाइड का एक उसूल रहा है हमेशा, बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस। तो प्रकृति और विज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन निचोड़ होता है ये कैलमेक-डी प्लस। और ये जो कैलमेक-डी प्लस होता है, यदि आप इसे लेना चाहें तो इसका जो सर्विंग्स होती हैं एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को। तो कैलमेक-डी प्लस आप रोज खाएं, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। तो या तो आप ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद ले लीजिए, या लंच के बाद और डिनर के बाद ले लीजिए। आप जैसा चाहें इसको 2 टैबलेट रोज ले सकते हैं। दिस इज कैलमेक-डी प्लस। तो ये था हमारा कैलमेक-डी प्लस। और कैल्शियम रेगुलर खाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आपकी उम्र 30 साल के आसपास होती है, आपकी बॉडी में मैक्सिमम कैल्शियम होता है। यदि आप 30 से ऊपर हैं और जितने ज्यादा उम्र के हैं, मान के चलेगा उतनी ज्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। और लेडीज को तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि लेडीज में क्या होता है, कैल्शियम जैसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। और आप जानते हैं लेडीज में एक जनरल चैलेंज रहता है, हार्मोन का इम्बैलेंस कई बार ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और जिन लेडीज को मेनोपॉज हो जाता है उनके साथ तो कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं मेनोपॉज के बाद कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी तकरीबन खत्म करना शुरू कर देती है। इसका मतलब कैल्शियम कितना भी खिला दीजिए, एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो कैल्शियम के लिए कहावत है, कहते हैं जब जागे तब सवेरा। आप जानते हैं आपकी जिंदगी में 2 ही वक्त होते हैं, बचपन और जवानी। जितना कैल्शियम खाना है ना, खा लीजिए। यदि आप ये सोच रहे हो कि बुढ़ापे में जब हड्डियां खराब होंगी तब खा लूंगा, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। तब तक तो एब्जॉर्प्शन ही खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करिए आप जितना जल्दी इस कैल्शियम को ले पाए उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो दिस इज कैलमेक-डी प्लस, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है सैल्मन ओमेगा 3। आप सभी जानते हैं हमारे जो फैट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। आपने बहुत सुना होगा इन सब चीजों के बारे में। जो बैड फैट होते हैं उसके सोर्सेज क्या होते हैं? मैं कहूंगा हमारे घर में इतनी चीजें होती हैं जो बैड फैट के सोर्सेज हैं। मैं आपको गिनाता हूँ। हमारा खाने वाला जो तेल होता है, जो भी तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, आपको मैं बता दूं मैक्सिमम लोग जो हैं वो बैड फैट यूज कर ले रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर व्यक्ति के घर में बैड फैट होता है। हमें से बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल या इस तरह के जो ऑयल्स होते हैं जो गुड फैट की कैटेगरी में आते हैं वो यूज करते हैं, बट मैक्सिमम घरों में आप देखेंगे बैड फैट होता है। इसके अलावा घी नाम की जो भी चीज होती है दैट इज बैड फैट।
इसके अलावा हम जो चिकन, मटन, नॉनवेज खाते हैं, ये बैड फैट है। हम जो फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, पैटीज, समोसे, कचौड़ी, टिक्की, ये सब बैड फैट है। इसके अलावा एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, दूध या दूध से बनी कोई भी चीज, ये बैड फैट है। अब आप कहेंगे सर आपने तो सारी चीजें बैड फैट में बता दी, तो गुड फैट में बचा क्या? ऐसा नहीं है, गुड फैट में बहुत सारी चीजें होती हैं। गुड फैट जैसे मैं आपको बताता हूँ, एवोकेडो, कैनोला, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, रैपसीड ऑयल, वॉलनट, सोयाबीन, ये इतनी सारी गुड फैट्स के सोर्सेज होते हैं। या तो हम नाम जानते ही नहीं है, और जानते तो खाते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होती है, हम लोग गुड फैट तो बिल्कुल नहीं खा रहे होते, बैड फैट भरपूर खा रहे होते हैं। और एक गलती इसलिए भी हो जाती है, अनायास ही ये गलती हो जाती है, क्योंकि प्रकृति ने, मतलब प्रकृति से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने सारे बैड फैट को तो बड़ा टेस्टी बना दिया और सारे गुड फैट को टेस्टी नहीं बनाया। अब क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हम न्यूट्रिशन से पहले तो टेस्ट चेक करते हैं कि भैया खाना टेस्टी है कि नहीं है। इस चक्कर में बैड फैट खाने में बहुत ज्यादा आ जाता है और गुड फैट रह जाता है। आप जानते हैं गुड फैट हमें बहुत खाना चाहिए। गुड फैट में भी दो तरह के फैट्स होते हैं, मतलब एक को हम कहते हैं ओमेगा 3, एक को कहते हैं ओमेगा 6, और इनका एक रेशियो होता है। इसका आइडियल रेशियो होना चाहिए 1:5, लेकिन आपको पता है गलती से हमारे खाने में ये होता कितना है, 1:50। होना चाहिए 1:5, होता है 1:50। अब 1:50 को वापस 1:5 बनाने के लिए या तो मैं ओमेगा 6 को 10 गुना कम करूं या ओमेगा 3 को 10 गुना बढ़ाऊं। आप जानते हैं ओमेगा 6 को 10 गुना कम करना ये पॉसिबल नहीं है। बना बनाया खाना जो मेरी डाइनिंग टेबल पर सर्व किया हुआ है, अब मैं उसको उठा करके लेबोरेटरी में तो नहीं ले जा सकता, और यदि लैब में ले भी गया ये कहने के लिए कि ओमेगा 6 इसमें से कम कर दो 10 गुना, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलके वापस आएगा खाना, और वो भी 2-4 दिन बाद आएगा, तब तक तो वो खाने लायक मेरे लिए बचेगा ही नहीं। तो ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, ओमेगा 3 को मैं 10 गुना बढ़ा लूं, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और ओमेगा 3 को 10 गुना बढ़ाने के लिए आप जानते हैं स्क्रीन पर आपके एक बहुत ही जानदार प्रोडक्ट दिख रहा है, दिस इज सैल्मन ओमेगा 3। ये जो सैल्मन ओमेगा 3 होता है, यदि ये प्रोडक्ट आपने खाना शुरू करा, आप सोचिए इस ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बैलेंस को आप कितना जल्दी बैलेंस कर पाएंगे। और यदि ये बैलेंस कर लिया, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली थी उनसे हम बच सकते हैं। तो ये होता है सैल्मन ओमेगा 3। और ये जो सैल्मन ओमेगा 3 होता है, आप जानते हैं इसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस होते हैं। ये हमारा जो सैल्मन ओमेगा 3 है न्यूट्राइट का, इसके अंदर ईपी और डीएचए मौजूद है। ईपी क्या मतलब, क्या होता है, इकोसापेंटेनिक एसिड, आपके हार्ट को बहुत हेल्दी बनाता है ईपीए। और जो डीएचए होता है उसको बोलते हैं डोकोसाहेक्सोनिक एसिड, हमारे ब्रेन को बहुत हेल्दी बनाता है। आपको ये तो पता ही होगा हमारे ब्रेन का 60% पार्ट डीएचए से बनता है। यदि डीएचए कहीं से रेडीमेड मिल गया, आप सोचिए आपने ब्रेन को कितना जबरदस्त हेल्प कर दिया है। तो ये ईपी और डीएचए हार्ट और हेल्थ दोनों के लिए बहुत बढ़िया होता है। और आपका जो सर्कुलेटरी हेल्थ होती है उसको भी बहुत अच्छा बनाता है, आपके ब्रेन के फंक्शन को अच्छा बनाता है, आपकी आंखों को बहुत अच्छा बना के रखता है, आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छा बना के रखता है। तो हर जगह काम करता है। और ये जो सैल्मन ओमेगा 3 होता है, ये आपको खाना कितना होता है, बेसिकली सैल्मन ओमेगा 3 आपको 3 कैप्सूल रोज खाने, 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर में, 1 शाम को। एक्चुअली कैप्सूल फॉर्म में नहीं होता है, ये सॉफ्ट जेल फॉर्म में होता है। तो ये जो सॉफ्ट जेल है, ये आप 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम खाएंगे खाना खाने के बाद। और आप जानते हैं इस प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस चीज क्या है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप 3 नहीं खा पा रहे, 2 जरूर खाइए, 2 नहीं खा पा रहे, 1 जरूर खाइए। आप खाइए तो सही। यदि आप ओमेगा 3 खाते हैं, आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी थी ओमेगा 3 की, वो बहुत जल्दी रिकवर होती है और आप हेल्दी होने की साइड बढ़ जाते हैं। आपको पता है ओमेगा 3 रोज खाने से हम हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को इंक्रीज होने से बचा लेते हैं। यदि ओमेगा 3 आप रोज खाते हैं ना, तो आपका नर्वस सिस्टम बड़ा अच्छा बना रहता है। ओमेगा 3 यदि आप रोज खाते हैं, हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है। यदि आप ओमेगा 3 रोज खा लेते हैं, तो आपका स्टेमिना, आपकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी बनी रहती है। यदि मैं, मतलब आप जानते हैं ओमेगा 3 कोई रोज खा रहा हो, स्किन इतनी ग्लो करती है, आप 30 दिन खा के देख लीजिएगा, लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आजकल बड़े चमक रहे हो, क्या खा रहे हो, बता सकते हैं आप कि मैं ओमेगा 3 खा रहा हूं। और जो सैल्मन ओमेगा 3 है, इसको यदि मैं एक लाइन में बोलना चाहूं, मैं कहूंगा आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको बहुत बेहतरीन बना देता है सैल्मन ओमेगा 3। तो 3 कैप्सूल रोज हैं, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, सैल्मन ओमेगा 3। बट मैंने ये भी कहा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो जितना खा सकते हैं उतना जरूर खाइए। तो ये है सैल्मन।
अब हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे, और अगला जो प्रोडक्ट है उसकी मैं बात करूंगा, दिस इज न्यूक्लिलाइट डेली। डेली के बारे में मैं डिटेल में बात करूं उससे पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा जो WHO ने कही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि आपको 5 से 9 तरह के फल सब्जी रोज खाने चाहिए। आप जानते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता किसी भी व्यक्ति के लिए। अच्छा चलिए, WHO को के अलावा मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति, उनका नाम है डॉक्टर गार्विक, बहुत बड़े डाइटिशियन है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है। उन्होंने खोज करके बताया कि एक व्यक्ति को यदि प्रॉपर विटामिन मिनरल्स चाहिए, 3 हरी सब्जी और 5 फल रोज खाने पड़ेंगे। एक फल कम से कम आप मान, एक सब्जी कम से कम आधा किलो और एक फल कम से कम 250 ग्राम, 1.5 किलो हरी सब्जी और 1.25 किलो फल। आप जानते हैं हमारे घर में जो इतनी सब्जियां और फल आते हैं ये पूरे वीक के लिए आते हैं, और ये जो 1.5 किलो हरी सब्जी और 1.25 किलो फल मैंने बात करी है, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि एक आदमी एक दिन में खा ले। बट आप जानते हैं यदि इसकी डेफिशिएंसी है तो ऐसा माना जाता है कि विटामिन मिनरल्स की कमी हो रही है। और इस विटामिन मिनरल्स की कमी को हम कैसे पूरा करें? हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 अच्छे ऑप्शंस हैं, आइदर ईट हार्ड और ईट स्मार्ट। या तो मैं ये शुरू कर दूं कि हाँ मैं 1.5 किलो हरी सब्जी और 1.25 किलो फल रोज खा रहा हूं, और उसमें भी जितने भी फल सब्जियां खा रहा हूं ये डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए। आप जानते हैं फ्रेंड्स, दिस इज अ हार्ड ईटिंग, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जानते हैं हम सबके पास मोबाइल कौन सा होता है? स्मार्टफोन। अब फोन तो हम स्मार्ट काम में ले रहे हैं, और थॉट सीधी पुराने जमाने के रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो हमें तो हमारे थॉट्स को भी तो स्मार्ट बनाना पड़ेगा। और यदि आप थॉट्स को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो स्मार्ट चॉइस पे जाइए। तो आइदर ईट हार्ड और ईट स्मार्ट। और स्मार्ट तरीका क्या है? आपके सामने एक प्रोडक्ट दिख रहा है, इसका नाम है न्यूट्रिलाइट डेली। एक टैबलेट यदि आपने रोज खा ली तो जो विटामिन मिनरल्स की कमी थी वो बड़े आराम से पूरी हो जाती है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैं इतना सारा बर्डन नहीं ले सकता कि ये मैं रात को कैलकुलेट करके देखूं कि मैंने कितने फल खाए, कितनी सब्जी खाई, कितने किलो खाया, और उसमें कितने कितने कौन कौन से विटामिन मिनरल मौजूद थे। आप जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है किसी की भी लाइफ में। लेकिन मेरे लिए बहुत इजी होता है कि मैं खाना खा लूं, एक टैबलेट न्यूट्रिलाइट डेली की निकालूं और उसे खा लूं। तो कितना इजी हो गया, मैंने जो भी डेफिशिएंसीज थी उसको रिकवर कर ली हैं इस न्यूट्रिलाइट डेली से। तो दिस इज न्यूट्रिलाइट डेली। इसमें 13 विटामिन होते हैं, 11 मिनरल्स होते हैं, और बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और आप जानते हैं 6 प्लांट्स का एक्सट्रैक्शन इसको बहुत बेहतरीन बना देता है। तो दिस इज न्यूट्रिलाइट डेली। और ये जो न्यूट्रिलाइट डेली होता है, नाम से वैसे क्लियर हो रहा है डेली, तो खानी कितनी होती है? एक टैबलेट रोज। केवल एक टैबलेट आप रोज खाइए, आपके खाने में जो भी डेफिशिएंसी थी वो बड़े इजीली रिकवर हो जाती है। तो दिस इज न्यूट्रिलाइट डेली। और आप में से बहुत सारे लोग डेली खा रहे होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इन दिनों डेली खाना भूलिएगा मत। विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपकी इम्यूनिटी को खराब कर सकती है। इसकी जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन मिनरल्स की, वो कभी मत होने दीजिएगा। और ये इसके लिए हमें लगातार एक टैबलेट न्यूट्रिलाइट डेली रोज खानी पड़ेगी। जो न्यूट्रिलाइट डेली है उसके लिए जो एज ग्रुप होता है वो होता है बेसिकली 12 साल से बड़े। तो जितने भी 12 साल से बड़े लोग आपके घर में हों उन सबको आप दे सकते हैं न्यूट्रिलाइट डेली, एक टैबलेट रोज खाना खाने के बाद। इसका टाइम जब चाहें तब आप ले सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्रेफरेबली बहुत सारे लोग इसको ब्रेकफास्ट के बाद ले लेते हैं ताकि दिन भर वो तरोताजा महसूस करें। तो बिल्कुल आप इसे ब्रेकफास्ट के बाद लीजिएगा। लेकिन आप जब भी याद आ जाए, इनकेस कभी सुबह भूल गए, तो जब भी याद आ जाता है तब खा सकते हैं न्यूट्रिलाइट डेली। तो दिस इज न्यूट्रिलाइट डेली, 1 टैबलेट रोज। अब चलते हैं हम अगले प्रोडक्ट पर, और इसका नाम है न्यूट्रिलाइट अश्वगंधा। ध्यान रखिएगा ये डाइटरी सप्लीमेंट की फॉर्म में नहीं आता है, ये बेसिकली ट्रेडिशनल हर्ब होती है। तो ये जो ट्रेडिशनल हर्ब है अश्वगंधा, इसका यूज क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बॉटल पे भी, और लिखा हुआ रहता है कि ये वाइटलिटी को इंप्रूव करता है। तो बट व्हाट इज वाइटलिटी? ये होती क्या है? मैं आपको बताता हूं। हमारी बॉडी के अंदर यदि हम एंजाइटी को कम डाउन कर पाए और हमारी बॉडी को फिजिकली स्ट्रेंथन कर पाए, तो वो जो कंडीशन क्रिएट होती है ना, दैट इज वाइटलिटी। और उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं इस अश्वगंधा से। मुझे एक चीज बताइए, आज के जमाने में 12 साल से बड़ा हमारे घर में इतने सारे लोग होते हैं, क्या उनको एंजाइटी नहीं होती है? क्या उनको फिजिकली स्ट्रेंथन नहीं करना अपनी बॉडी को? यदि ये सब कुछ करना है तो हमें बहुत जरूरत होती है इस अश्वगंधा की। और ये जो अश्वगंधा होता है, इसमें क्या चीज ऐसी होती है जो इसे इतना यूजफुल बना देती है? एक्चुअली इसमें एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है और उसका नाम होता है
विदेनोलाइट्स, तो इसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो ये विदेनोलाइट्स जो होते हैं ये एक्चुअली आपकी वाइटलिटी को इम्प्रूव करते हैं। यदि आप इस अश्वगंधा को खाते हैं तो सबसे पहला फायदा तो आपकी वाइटलिटी को सपोर्ट करता है, दूसरा आपके स्ट्रेस को इजी बनाता है। तो आप यदि स्ट्रेस रिड्यूस करना चाहें तो हमें हमारी काफी मदद कर देगा, बॉडी के फंक्शन को बूस्ट करता है, हमारी बॉडी को रिवाइटलाइज कर देता है और हमारे नर्वस सिस्टम को एकदम काम बना देता है। तो दिस इज एक्चुअली अश्वगंधा। और ये जो अश्वगंधा होता है ये आप जानते हैं हमारा ट्रेडिशनल हर्ब का प्रोडक्ट है और उसमें एक चीज बड़ी फेमस है, पीएसपी। ट्रेडिशनल हर्ब में हमारे जितने प्रोडक्ट हैं 6 की 6 प्रोडक्ट्स, उनमें फॉर्मूला लगता है पीएसपी। पीएसपी का मतलब है प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स प्योर हैं, सेफ हैं और पोटेंट हैं। अब आप जानते हैं ये जो तीनों चीजें होती हैं ये एक से बढ़कर एक होती हैं और इसी वजह से मार्केट के किसी प्रोडक्ट से आप इस अश्वगंधा को कंपेयर कर लीजिएगा, आप पाएंगे ये ज्यादा बेहतर होता है। और लेना कितना होता है? अश्वगंधा आपको लेना होता है 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद। तो आप जब चाहें इसको ले सकते हैं, 1 सुबह 1 शाम खाना खाने के बाद। तो दिस इज अश्वगंधा। जब भी वाइटलिटी इंप्रूव करना चाहें, एंग्जाइटी कम डाउन करना चाहें, स्ट्रेस को इज आउट करना चाहें, या आप अपने बॉडी को या फिजिकली स्ट्रेंथन फील करवाना चाहें, आप खा सकते हैं ये अश्वगंधा, 1 सुबह 1 शाम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की जिसका नाम है ब्राह्मी। ये जो ब्राह्मी होता है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली हमारी मेंटल एजिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। मेंटल एजिलिटी आप जानते हैं क्या होती है? मेंटल एजिलिटी होती है हमारे दिमाग को तेज करना। और दिमाग को तेज करना, आप कुछ लोग पूछते हैं क्या इसमें एक्सेलेरेटर लगा रखा है आपने जो उसको दबाया और दिमाग तेज हो गया? इस एजिलिटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। मेंटल एजिलिटी को समझाने के लिए मैं आपको एक बाहर का एग्जाम्पल लूंगा। मेंटल एजिलिटी होती है दिमाग तेज करना। एक्चुअली क्या होता है, जब आपको कोई प्रॉब्लम या चैलेंज दिया जाए, मान लीजिए मैंने आपको एक पजल दी या कोई चैलेंज दिया या कोई प्रॉब्लम दी और मैंने आपको कहा कि आप इसको सॉल्व करके बताइए फटाफट से, यानी कोई चैलेंज दिया गया आपको। तो अब देखिए मेंटल एजिलिटी कैसी होती है। हो सकता है कुछ लोग इसको जल्दी सॉल्व करें, हो सकता है कुछ लोग इसको देर से सॉल्व करें, हो सकता है कुछ लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम स्ट्रेस में आ जाएं, एकदम से एंग्जाइटी हो जाती है, लोगों को बड़ी चिंता हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत काम डाउन होकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। और कुछ लोग तो बेहतरीन सॉल्यूशन दे देते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा मतलब मीडियम टाइप का सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं, कुछ लोग बहुत ही खराब सा सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं। तो अब यहां समझना पड़ेगा मेंटल एजिलिटी क्या होती है। यदि किसी पर्सन को हमने कोई प्रॉब्लम या चैलेंज या पजल दी है, तो यदि वो व्यक्ति इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कम से कम टाइम में बिना स्ट्रेस या मिनिमम स्ट्रेस के मैक्सिमम बेहतरीन सॉल्यूशन निकाल करके यदि वो दे दे, इसको हम बोलते हैं मेंटल एजिलिटी। तो जिस व्यक्ति की मेंटल एजिलिटी अच्छी होगी वो ये सॉल्यूशन निकाल के दे पाएगा। और इसमें सारी चीजें एक साथ लग जाती हैं, इसीलिए इसको एजिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। और हिंदी में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं दिमाग तेज करता है। तो दिमाग तेज करने का एक्चुअली मतलब यही होता है कि ये आपके ब्रेन को इतना हेल्दी बना देता है। एक्चुअली इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना वो बेकोसाइड्स होता है और बेकोसाइड्स का ये बहुत अच्छा काम होता है। मैंने आपको बताया प्योर, सेफ और पोटेंट, ये 3 चीजें इस प्रोडक्ट में मौजूद हैं। तो ये जो ब्राह्मी है वो भी यही काम करता है। इस ब्राह्मी का बहुत अच्छा जो असर होता है वो आपके सीएनएस सिस्टम पर होता है। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर आप जानते हैं ये जो ब्राह्मी होती है ये उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और अच्छा फंक्शन बनाए रखने के लिए मदद कर रहा होता है और ये आपके अटेंशन को भी इंप्रूव कर देता है। तो कितना जानदार प्रोडक्ट है ब्राह्मी। बहुत से लोग सोचते हैं स्टूडेंट्स के लिए होता है ये, तो मैं मना नहीं करूंगा, 12 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो उन सबको आप दे दीजिएगा ब्राह्मी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, केवल स्टूडेंट्स क्यों खाएं इस ब्राह्मी को? जो बड़े लोग होते हैं हम जैसे, हम लोगों का तो हर घंटे पे कोई ना कोई एग्जाम चल रहा होता है और हमारे एग्जाम तो शायद बच्चों के एग्जाम से बहुत बड़े होते हैं और आप जानते हैं उनका बेहतरीन सॉल्यूशन निकालना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो क्यों ना बड़ों के एग्जाम में भी हम खाएं ब्राह्मी। और ये जो ब्राह्मी है ये खानी कितनी होती है? 1 सुबह 1 शाम खाना खाने के बाद। और आप इस ब्राह्मी को लेकर के वास्तव में अपने इस नर्वस सिस्टम को बहुत स्ट्रांग और अच्छा बना सकते हैं। तो ये था न्यूट्राइट ब्राह्मी। और अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और अगला प्रोडक्ट है
आंवला की विविध की हरित की। ये जो आंवला की विविध की हरित की है, यदि आप इसको गौर से समझ पा रहे हो तो ये त्रिफला ही है। तो ये त्रिफला के जो 3 फल होते हैं, इन्हीं को मिक्स करके ये प्रोडक्ट बनाया गया, नाम रखा गया आंवला की विविध की हरित की। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत यूजफुल होता है हमारे पेट के लिए। आप जानते हैं आज के जमाने में पेट से रिलेटेड इतनी समस्याएं लेके लोग घूमते हैं, और जनरली आप जानते हैं सॉल्यूशन लेने के चक्कर में हम बहुत सारे गलत काम भी कर लेते हैं। तो आप ये जो चीज होती है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको पेट यदि खराब है तो सबसे पहली चीज तो यदि पेट खराब है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में मेरा पेट खराब ना हो और मैं बिल्कुल ठीक रहूं, तो हमें इस प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए जिसका नाम है आंवला की विविध की हरित की। ये जो प्रोडक्ट होता है ये हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हेल्प अच्छा बनाने में बहुत हेल्प कर रहा होता है। और ये जो आंवला की विविध की हरित की है, ये करता क्या है, ये बेसिकली आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है। ये आपके लैक्सेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसको इम्प्रूव करता है, ताकि जो फीसीज होती है वो इजीली पास आउट हो पाए। और आपका एपेटाइट जो होता है उसको ये इम्प्रूव करता है, और आपकी कॉलन हेल्थ को बहुत सपोर्ट करता है। इनडायरेक्टली मैं कहूंगा आपके इंटेस्टाइन को अच्छा बनाने का, हेल्दी बनाने का काम कर रहा है, और आपकी हाइपर एसिडिटी को सूद करता है, और आपके पेट को डिटॉक्सिफाई भी करता है। इतने सारे काम एक साथ कर सकता है। बेसिकली मैं इसको समझाना चाहूँ तो इसके 3 मेन काम होते हैं आंवला की विविध की हरित की के। सबसे पहला काम आपके जो पेट में टॉक्सिन्स होते हैं उनको ड्रेन आउट करना। तो टॉक्सिन्स को समझने के लिए आप उसको कह सकते हैं खराब चीजें। तो आपने जो हमने कभी कभी खराब चीजें हम खा लेते हैं, तो जो खराब चीजें हैं, टॉक्सिन्स जो हैं, वो एक्चुअली ये फ्री रेडिकल होते हैं जो आपकी बॉडी में कई तरह के नुकसान पहुंचाएंगे। तो इन टॉक्सिन्स को यदि आप पास आउट करना चाहते हैं, आपके पेट से हटाना चाहते हैं, तो आप आंवला की विविध की हरित की उसमें बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। दूसरी चीज, ये आपके पेट की क्लींजिंग करता है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लींजिंग आपके पेट की हो जाती है। और तीसरी चीज, हाइपर एसिडिटी जो होती है उसको सूद करने में भी आपकी हेल्प करता है। आप जानते हैं हाइपर एसिडिटी जैसी आपकी ठीक होती है, आप बड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं। अदरवाइज लोगों को खट्टी डकारें और जी मितलाना और बहुत सारी मतलब अजीबोगरीब सी प्रॉब्लम्स पेट में रहती हैं। कभी कभी तो हम पेट में ऐसी समस्याएं होती हैं कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और लोग पूछते हैं तो हम सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, हमारा पेट अपसेट है। अब पेट में क्या अपसेट है आप आंसर नहीं कर पा रहे, उसके पीछे रीजन क्या है कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि मेरे को क्या फीलिंग आ रही है। लेकिन आप यदि आंवला की विविध की हरित की लेते हैं तो आपका ये पूरा जो जीआई सिस्टम होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, इसको हेल्दी बनाने में ये आपकी बहुत मदद कर सकता है, और फ्यूचर में आपके इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बना करके रखेगा। तो ये है आंवला की विविध की हरित की। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो टैनिन्स होते हैं, और यही वो टैनिन्स हैं जो मदद करते हैं आपके इस पेट को हेल्दी बनाने में। अगेन प्योर हैं, सेफ हैं और पोटेंट हैं ये प्रोडक्ट, तो ये आपकी बहुत मदद करेंगे। तो ये है आंवला की विविध की हरित की। वही इसकी सर्विंग सेम है, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद 12 साल से बड़ों के लिए। अगला जो प्रोडक्ट है वो है तुलसी। और ये जो तुलसी है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बेसिकली ये जो तुलसी है ये हम लोगों के घरों में भी उगती है, और ये जो तुलसी है बहुत से लोग इसकी चाय बना करके भी पीते हैं। बट जब आप चाय बना के पी रहे होते हैं आप तुलसी की ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पत्तियों की चाय बनाएंगे, लेकिन हमारा ये जो तुलसी है इसको आप खा सकते हैं। मतलब एक टेबलेट यदि आपने खा ली, आपने 100 पत्तियों का जो एक्सट्रैक्शन अपनी बॉडी में ले लिया है। तो ये जो तुलसी है ये आपकी बहुत मदद करेगा इसमें। तुलसी जो है इसका बेसिक वर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में ये तुलसी बहुत हेल्प करती है। और ये जो तुलसी है ये करती क्या है, ये आपके एडेप्टोजेनिक नेचर को इंप्रूव करती है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा एडेप्टोजेनिक नेचर क्या होता है। आप नई सिचुएशन को अडॉप्ट कर पाए ऐसी चीज को क्रिएट कर सकता है तुलसी। आपने मेरे को नॉर्मल टेम्परेचर से, मान लीजिए अचानक से मेरे को आपने ऐसे रूम में भेज दिया जहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहां यदि 5 मिनट में खड़ा रह गया, हो सकता है मेरे को छींक आने लग जाए, नाक बहने लग जाए, खांसी आ जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये क्यों हो रही है? क्योंकि मैं नई सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं कर पाया हूं। यही तुलसी मेरी मदद कर सकती है।
एडेप्टोजेनिक नेचर इंप्रूव होता है तो इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। तो दिस इज तुलसी। और तुलसी बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, फ्री रेडिकल का अटैक खत्म कर देती है। और आप जानते हैं इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है उर्सोलिक एसिड। ये वही उर्सोलिक एसिड है जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी लेते हैं और एडेप्टोजेनिक नेचर जो होता है उसको भी इंप्रूव करने में आपकी मदद करती है। तो ये तुलसी कितनी खानी होती है हमको? एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। और ये जो तुलसी है ये आप भी आपको पता ही होगा आप ले रहे होते हैं एक सुबह एक शाम, और तुलसी की वजह से इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त इंप्रूव हो रही होती है। आप में से कुछ लोग लिख रहे हैं कि साउंड नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना आप सभी को? आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। यस सर, अभी तो आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके, आ रही है सर। ओके। तो हमने अभी तक बात करी थी तुलसी की, और ये जो तुलसी है क्योंकि मैंने बताया इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है, तो इन दिनों तो हमारे लिए बड़ी बहुत जरूरी हो गई। और इसको लेकर के आप तुलसी की मदद से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और उम्र वापस याद रखिएगा 12 साल से बड़े, और लेनी कितनी है? एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। ये तो था तुलसी। और अब चलते हैं हम थोड़ा और आगे। अब है हमारे पास ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, और सबसे पहले हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। एटीट्यूड में मैं आपको 3 प्रोडक्ट एक साथ बताऊंगा। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पर है, यह है एटीट्यूड बी ब्राइट फेस वॉश। आप जानते हैं एटीट्यूड की भी बहुत जानदार कैटेगरी है हमारे पास, और एटीट्यूड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यदि एटीट्यूड में कभी भी कोई प्रोडक्ट किसी को पहली बार देना हो तो आप इन 3 प्रोडक्ट्स की मदद ले सकते हैं। एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश, एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल डे क्रीम, और एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल नाइट क्रीम। और यही तीनों प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश। ये चेहरा धोने का बहुत ही बढ़िया ये फेस वॉश होता है, और इससे चेहरा आप बहुत अच्छा धो पाएंगे। एक्चुअली ये जो एटीट्यूड का फेस वॉश है, इसमें जो हीरो इंग्रेडिएंट होता है पपाइन एंजाइम। और आप जानते हैं पपीते के एक्सट्रैक्शन से एंजाइम निकलता है। और इसके अलावा इसमें एलोवेरा होता है, इंडियन पेनीवर्ट होता है, सी बकथॉर्न होता है, सैंडलवुड होता है, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये 100% सोप फ्री होता है। सोप फ्री होने का मतलब एक्चुअली आप जानते हैं साबुन चेहरे के लिए होता ही नहीं है। आपको कोई भी साबुन अपने चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए। चेहरे पे लगाना हो तो या तो आर्टिस्ट लगेगा या एटीट्यूड लगेगा। और यदि मैं एटीट्यूड इस बी ब्राइट फेस वॉश की बात करूं तो ये क्या करता है, आपकी स्किन पर जो जानते हैं कभी कभी ब्लेमिशेस हो जाते हैं, उनको क्लीन करने में आपकी बड़ी मदद करता है। आपकी स्किन को ब्राइटर बनाने में आपकी हेल्प कर रहा होता है। और आपकी स्किन पर जो केमिकल्स जमा हो जाते हैं उनको हटा करके एक नेचुरल फॉर्म में आपकी स्किन जो होती है उनको बहुत बढ़िया बना देता है। तो ये काम करता है एक्चुअली एटीट्यूड का बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश। और ये जो एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? एक बार आप चैट बॉक्स पे लिखिएगा यस। ओके। तो अब ये जो हम बात कर रहे थे बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश की, एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश।
और मैं आपको बता रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज होती है विच इज कॉल्ड ल्यूमिस्किन। ल्यूमिस्किन जो है ना वो ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स होता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जनरली मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ब्लीच होते हैं। अब ब्लीच से गोरा होना कोई मुश्किल का काम थोड़े ना है, लेकिन वो एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है, वो नहीं करना चाहिए। और ल्यूमिस्किन उसका बेहतरीन अल्टरनेट है। ये ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स होता है बट ये ब्लीच नहीं होता है। और ये जो एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश है, इससे आप चेहरा धोएंगे दिन में 2 बार, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले। तो 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश। तो ये तो हमने बात करी थी फेस वॉश की। और इसके बाद एक और प्रोडक्ट है एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल डे क्रीम। ये दिन में लगाने की क्रीम होती है। और डे क्रीम थोड़ा सा नाम से ही क्लियर हो रहा है, डे क्रीम का एक्चुअली मतलब क्या होता है। डे क्रीम का मतलब होता है दिन में लगाने की। तो इसे सुबह के टाइम पर ही लगाएंगे। सुबह जब आप नहाने के बाद फेस वॉश से चेहरा धोते हैं, जस्ट उसके बाद ये एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल डे क्रीम आप लगाएंगे। और इस डे क्रीम में इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, इसमें सबसे हीरो इंग्रेडिएंट जो होता है उसका नाम होता है इंडियन किनो। और इसके अलावा इसमें एलोवेरा भी है, इंडियन पेनीवर्ट भी है, सी बकथॉर्न भी है, सैंडलवुड भी है। मतलब बहुत सारे ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो डे क्रीम होती है इसमें SPF 15 होता है। अब पहले तो हम ये समझें SPF का मतलब क्या होता है। तो SPF का मतलब एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट होता है ये हमारे स्किन में नॉर्मल टाइम से 15 गुना ज्यादा तक प्रोटेक्शन देता है। एग्जाम्पल लूंगा मैं, मान लीजिए मैं धूप में खड़ा होता हूं तो मेरे को आधा घंटे में सनबर्न हो जाता है। इसका मतलब मैं धूप में आधा घंटे से ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यदि मैंने SPF 15 लगा लिया तो आधा घंटा इंटू 15 मैं इतनी देर धूप में खड़ा हो सकता हूं, मेरे को कुछ नहीं होगा। और ये होता है अप्रोक्सीमेटली 7.5 घंटा। तो 7.5 घंटे तक मेरे को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। लेकिन आप जानते हैं जो मैंने आधा घंटे का पीरियड बताया था ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है मेरे लिए आधा घंटा हो, आप किसी के लिए 15 मिनट हो, किसी के लिए 10 मिनट ही हो, किसी के लिए 5 मिनट ही हो। तो सबको 15 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है। दिस इज SPF 15। और इसमें PA++ होता है। PA++ का मतलब हो गया UVA और UVB दोनों रेस को आपकी स्किन पर जाने से रोक लेता है। तो ये था PA++। इसमें भी ल्यूमिस्किन होता है। और इसको जो डे क्रीम होती है इसको सुबह के टाइम ही लगाना है। जब हम सुबह नहा लेते हैं, नहाने के बाद बाहर आते हैं तो फेस वॉश से चेहरा धोना है और ये जो डे क्रीम होती है इसको अप्लाई करना होता है। बस दैट्स इट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये है हमारी नाइट क्रीम। तो ये है एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल नाइट क्रीम। इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो है मैंगोस्टीन बटर। और इसमें इंडियन लोटस एक्सट्रैक्शन भी मौजूद होता है। और इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, एलोवेरा, इंडियन पेनीवर्ट, सी बकथॉर्न, सैंडलवुड, ये सब कुछ। ये जो प्रोडक्ट है ये जब आप रात को सो जाते हैं तब ये काम करना शुरू करता है। और करता क्या है ये आपकी स्किन को काम करता है, सूद करता है। आपकी दिन भर की जो प्रॉब्लम्स आपने अपनी स्किन में क्रिएट कर दी थी, रात भर उनकी रिपेयरिंग करता है और उसको एमोलियंसी देता है, मतलब एकदम चमक देता है। आपकी स्किन ब्राइट होनी शुरू हो जाती है, एमोलियंट हो जाती है। और आपकी स्किन पर डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत जबरदस्त काम करता है। तो ये काम होता है एक्चुअली एटीट्यूड बी ब्राइट हर्बल नाइट क्रीम का। डे क्रीम दिन में प्रोटेक्शन दे रहा था, नाइट क्रीम आपको दिन भर रात भर रिपेयरिंग करती है। तो दोनों के अपने अलग अलग काम हैं।
लेकिन दोनों यदि आप यूज कर लेते हैं, यानी दिन में डे क्रीम, रात में नाइट क्रीम, तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपकी स्किन को असली इंप्रूवमेंट तभी मिलेगा जब तीनों प्रोडक्ट एक साथ लगेंगे। तो सुबह फेस वॉश से चेहरा धोना है, डे क्रीम लगानी है, रात को फेस वॉश से चेहरा धोना है और नाइट क्रीम लगानी है। और इसमें भी लिम स्किन होता है। और ये जो नाइट क्रीम होती है इसमें SPF नहीं होता है, क्योंकि रात के लिए बनी हुई है, तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। दिन वाली प्रोटेक्शन देती है, रात वाली रिपेयरिंग करती है, तो उसी हिसाब से आपको ये चूज करना होता है। और जब भी ये तीनों प्रोडक्ट आप अप्लाई करें तो मैं कहूंगा आप तीनों का पैकेज एक साथ ही दें, किसी को अलग अलग केवल एक या केवल 2 प्रोडक्ट ना दें। तीनों प्रोडक्ट देंगे, आप खुद चेक कीजिएगा, फीडबैक इतना जबरदस्त मिलेगा कि वो एटीट्यूड के और प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा। और सबसे पहले एटीट्यूड का इंट्रोडक्शन इन 3 प्रोडक्ट से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये था एटीट्यूड। आप चलेंगे हम आर्टिस्ट्री पर। आर्टिस्ट्री जो है वो इसमें हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे डेली केयर के। तो वो जो 2 प्रोडक्ट हैं वो हैं एक तो जेल क्लेंजर और एक लाइट लोशन। आपको पता होगा कि हमारा जो स्किन रेजिमेन होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। उसको बोलते हैं क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इसको स्टेप्स को हम बोलते हैं क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। और ये जो CTM होता है इसमें क्या होता है कि एमवे ने क्या करा, आर्टिस्ट्री ने क्लींजर और टोनर को एक सिंगल प्रोडक्ट में डाल दिया और नाम रख दिया जेल क्लींजर, और मॉइस्चराइजर को एक अलग प्रोडक्ट में डाल दिया, इसी का नाम हो गया लाइट लोशन। तो हम 2 प्रोडक्ट यूज करेंगे, जेल क्लींजर और लाइट लोशन, और अपने स्किन को पूरा CTM का प्रोसेस कंप्लीट करने में मदद कर देंगे। तो ये होता क्या, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये जो जेल क्लींजर है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 2 in 1 है। 2 in 1 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आपको क्लींजिंग भी मिल गई और इसमें टोनिंग भी मिल गई। तो आपने देखा होगा वैसे जो क्लींजर होते हैं वो अलग होते हैं, टोनर अलग होते हैं, लेकिन इसमें दोनों चीजें एक साथ हैं, तो ये फायदा आपको मिल जाता है। तो 2 स्टेप्स का काम एक ही स्टेप में हो गया। इसके 2 फायदे और होते हैं। पहला ये कि क्लींजिंग और टोनिंग में जो अलग अलग टाइम वेस्ट हो रहा था वो नहीं होता, आप सिंगल स्टेप में सब कुछ ठीक कर लेते हैं। तो ये एक तो आपके टाइम की बचत हो गई, एक प्रोडक्ट की भी बचत हो गई। पहले दुगना खर्चा हो रहा था, अब सिंगल खर्चा हो रहा है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा जेल क्लेंजर होता है ये क्या होता है, एक लाइट फोमिंग फॉर्मूले वाला होता है, तो उसमें हल्के हल्के से झाग आते हैं, आपकी स्किन को है ना हाइड्रेट करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑयली नहीं करता आपकी स्किन को, बल्कि हाइड्रेट करता है। ये जो जेल क्लेंजर होता है हर स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, कोई सी भी स्किन टाइप हो, ये बहुत अच्छा काम करेगा। और आपकी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। यदि एब्जॉर्प्शन बहुत तेज है और जल्दी है तो आपकी स्किन पर कोई भी साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा। और आप जानते हैं क्लींजर जो होते हैं वो जनरली अल्कलाइन प्रॉपर्टी के होते हैं, टोनर एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें इसमें एक साथ हैं। इसका मतलब ये pH बैलेंस्ड है, तो आपकी स्किन का pH बिगाड़ता ही नहीं है। ये है जेल क्लेंजर। और ये जो प्रोडक्ट है जेल क्लेंजर आर्टिस्ट्री का, ये सोप फ्री होता है और सल्फेट फ्री होता है, और इसका मतलब मैं कहूंगा कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, और ये ऑयल फ्री है, इसका मतलब हर स्किन टाइप वाले से यूज कर सकते हैं। तो दिस इज आर्टिस्ट्री जेल क्लेंजर। इसको काम में कैसे लेते हैं, सबसे पहले तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको बता दूं। इसमें एक तो होता है एस्टोला चेरी, हीरो इंग्रेडिएंट। इसके अलावा एलोवेरा, मीडो स्वीट ऑयल, लिकोराइज, सीशो होता है। और ये जो प्रोडक्ट है आर्टिस्ट्री जेल क्लेंजर, इसको काम में लेने का तरीका, चेहरा थोड़ा गीला कर लीजिए, आप हथेली पर आप कुछ ड्रॉप्स ये लीजिएगा जेल क्लेंजर, फेस के कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड करिए और इसको स्प्रेड कर लीजिए और मसाज करिए पूरे फेस के ऊपर। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए आपको 10-15 सेकंड इसको बहुत अच्छी तरह मसाज करनी है और साफ पानी से इसको धो लेना है। इस तरह से आप यूज करेंगे ये जेल क्लेंजर। तो ये जो जेल क्लेंजर है ये क्लींजिंग, टोनिंग दोनों स्टेप्स एक साथ कंप्लीट कर रहा है, और इसमें स्किन टाइप पूछने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को आप दे सकते हैं ये आर्टिस्ट्री का जेल क्लेंजर। अब आते हैं सेकंड प्रोडक्ट पर, जो कि एक्चुअली थर्ड स्टेप को कंप्लीट करता है। और थर्ड स्टेप कौन सी थी? मॉइस्चराइजिंग। तो ये मॉइस्चराइजिंग के स्टेप को कंप्लीट करता है। ये जो आपका लाइट लोशन है, इसमें खूबी क्या होती है, ये जो लाइट लोशन होता है ये ऑयल फ्री लोशन होता है, यानी अगेन हर स्किन टाइप वाले से यूज करेंगे इसको, इसमें कोई रेजिड्यू नहीं बचता है। और आपकी स्किन में जो
मतलब ऑयलीनेस आ जाती है उसको रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। आपकी जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग होने से बचा लेता है क्योंकि उस ऑयल को ये हटा देता है। और आप जानते हैं ये जो प्रोडक्ट है लाइट लोशन, ये ऑयली नहीं है, इसका मतलब हर स्किन टाइप वाला तो यूज करेगा ही करेगा। ये आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करके रखता है। थोड़ा मॉइस्चराइजेशन का मतलब समझ लीजिएगा, पानी देना, दिस इज मॉइस्चराइजेशन। मतलब मॉइस्चराइजर ये ऐसा है जो 100% ऑयल फ्री है, तो इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑयल लेस है लेकिन स्किन को बहुत जबरदस्त मॉइस्चराइज करता है। और ये जो प्रोडक्ट है इसके इंग्रेडिएंट्स अगेन तो एस्टोला चेरी है इसके अंदर, कैमोमाइल है, विच हेजल है, कोकुम्बर है, एलोवेरा है। और ये जो विच हेजल होता है ये आपके स्किन में हल्का टोनिंग का भी काम करता है। तो फायदा ये होता है जैसे आप स्क्रब करने के बाद सीधा यदि ये प्रोडक्ट लगाएं तो इसमें भी हल्का सा विच हेजल मौजूद है जो आपकी मदद करता है स्किन को टोन करने के अंदर। और ये जो प्रोडक्ट है लाइट लोशन, ये जेल क्लिंजर के जस्ट बाद ही लगाना है। तो आपने सुबह नहाने के बाद जेल क्लिंजर से चेहरा धोया और लाइट लोशन फेस पर अप्लाई कर लिया। सेम ये चीज रात को करनी है। रात को आपने सोने से पहले जेल क्लिंजर से चेहरा धोया और लाइट लोशन फेस पर अप्लाई कर लिया। इस तरह से लगाना है आपको ये जेल क्लिंजर एंड लाइट लोशन। तो अब एक और प्रोडक्ट है, वो है हमारा स्क्रब। ये है आर्टिस्टिका पॉलिशिंग स्क्रब। आपने मार्केट के स्क्रब्स यूज करे होंगे, मैं मार्केट के किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो स्क्रब्स में जो बीड्स होते हैं वो कितने मोटे होते हैं। यदि आप कंपैरिजन करना चाहें तो मैं कहूंगा यदि मार्केट के बीड्स राई जितने हैं तो आर्टिस्ट्री का जो पॉलिशिंग स्क्रब है इसमें जो बीड्स होते हैं वो रेत जितने होते हैं, मतलब मिट्टी में जो दाने होते हैं उसके जितने, यानी बड़े बारीक होते हैं ये। आप बल्कि कुछ लोग इस स्क्रब को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्क्रब है या क्रीम है। और ये जो स्क्रब होता है इसमें एक बहुत खास बात और भी होती है। ये जो स्क्रब है ये क्या करता है आपकी इस स्क्रब का जो इंग्रेडिएंट होता है ना वो होता है जोजोबा। आप जानते हैं जोजोबा जो बीड्स होते हैं, जोजोबा एक बड़ा महंगा पौधा आता है और ये जो महंगा पौधा होता है ये इसके एक्सट्रैक्शन से निकलता है एक्चुअली ये इसका बीड्स। और ये जो बीड्स होते हैं जब आप इसको स्क्रब करते हैं अपने फेस पर तो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन से क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो बीड्स होते हैं पिघल जाते हैं और आपकी स्किन को ग्लो कर देते हैं। और यदि ये स्किन ग्लो हो जाती है तो आप जानते हैं दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, पॉलिशिंग भी हो रही है, स्क्रब भी हो रहा है। तो दिस इज आर्टिस्टिक पॉलिशिंग स्क्रब। और ये जो आर्टिस्टिक पॉलिशिंग स्क्रब है यदि आप किसी को एक बार इसको स्क्रब करने को कहेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, मतलब वो व्यक्ति आपसे जैसे आप स्क्रब करेंगे आपको जो कमेंट मिलते हैं वो मिलते हैं कि अरे फेशियल करवा के आए हो क्या। आप सोचिए यदि स्क्रब से कोई फेशियल करने का लुक का आपको कमेंट कर दे तो ये प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा। और आप चाहें तो इसका डेमो भी कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को कस्टमर के आगे करवाइएगा, एक हाथ पर आप स्क्रब लगाइए, 1 मिनट तक स्क्रब करिए और फिर उसको साफ पानी से धो दीजिए या पोंछ दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाइए और दोनों हाथों को फिर से आमने सामने रख करके कंपेयर करने को बोलिए। आप जानते हो आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, वो व्यक्ति आपसे तुरंत खरीदना चाहेगा इस स्क्रब को। ये है आर्टिस्टिक पॉलिशिंग स्क्रब और ये डेली प्रोडक्ट नहीं होता, ये वीकली प्रोडक्ट होता है। तो इसको आप यूज करेंगे वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक। दिस इज आर्टिस्टिक पॉलिशिंग स्क्रब। इसका तरीका बताना मैं भूल गया हूं। इसका मेथड होता है जब भी आप ये स्क्रब लगाएंगे तो पहले चेहरा गीला कर लें, हथेली पर थोड़ा सा स्क्रब लें, आमंड के बराबर का आप हिस्सा ले सकते हैं, करीबन 2 ml के आसपास का, और उसे अपने फेस पर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें। उसके बाद उसको आप स्प्रेड करें और स्क्रब करें सर्कुलर मोशन में, फेशियल स्ट्रोक्स में। तो ये होती है गोल गोल होती है स्ट्रोक, अंदर से बाहर, नीचे से ऊपर की ओर। और यदि आप इसको पूरे फेस पर स्क्रब करते हैं, आप 2 मिनट बाद स्क्रब करने के बाद चेहरा धो के देखिएगा आपके फेस पे क्या ग्लो आता है और क्या चेंज आता है। तो दिस इज आर्टिस्टिक पॉलिशिंग स्क्रब। ये वीकली प्रोडक्ट है, बट आप जो लोग चाहें तो वीक में 2 बार भी काम में ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है ग्लिस्टर, बट अभी जो सामने ग्लिस्टर दिख रहा है वो है ग्लिस्टर हर्बल। दोनों में थोड़ा फर्क है, ग्लिस्टर हर्बल और ग्लिस्टर नॉर्मल। मैं पहले आपसे हर्बल की बात करूंगा, बाद में मैं आपसे ग्लिस्टर नॉर्मल की बात करूंगा। तो जो हर्बल प्रोडक्ट है इसमें क्या खूबी होती है, ये जो हर्बल प्रोडक्ट है इसमें
11 तरह के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं और ये 11 हर्ब्स हैं। और ये 11 हर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इसमें यूकेलिप्टस होता है, इसमें अदरक होती है, इसमें पुदीना होता है, इसमें टी ट्री होता है, इसमें तुलसी होती है, इसमें कपूर होता है, इसमें नीम होता है, इसमें पिपरमेंट होता है, इसमें लौंग होती है, इसमें मुलैठी होती है, इसमें नींबू होता है। तो ये है वो 11 इंग्रेडिएंट्स। इन 11 इंग्रेडिएंट्स की वजह से फायदा क्या होता है? ये जो ग्लिस्टर होता है ना फ्रेंड्स, इसमें ये 11 इंग्रेडिएंट्स आपके दांतों को और हेल्दी और मैं कहूँगा मजबूत बनाने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। और इसमें कभी कभी आप जब ग्लिस्टर ये वाला हर्बल वाला किसी को दें तो आप, इसका एक तरीका होता है, जब भी किसी को दें तो आप हमेशा टेस्ट करवाइए, उनको थोड़ा सा टेस्ट करवाइए बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा निकाल के आप उनके हाथ पे दीजिए और उनको कहिए आप जरा इसको आप टेस्ट करके देखिए, इसका टेस्ट कैसा है हर्बल टूथपेस्ट का। और रियली जिसने मार्केट का टूथपेस्ट हर्बल का यूज किया होगा और यदि वो एक बार भी इसका हमारा वाला ये टूथपेस्ट ले ले ग्लिस्टर हर्बल, तो वो हमेशा आपके अपने प्रोडक्ट को तुरंत बदलना चाहेगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी होता है। और ये जो प्रोडक्ट होता है इसकी मदद से एनिमल जो होते हैं वो बड़े अच्छे सेफ हो जाते हैं और मतलब सेफली आप उनको क्लीन कर सकते हैं। और ये जो ग्लिस्टर हर्बल है, इसको जब आप कर रहे होते हैं तो इसके इसमें ना पेस्ट में एक बहुत सारे दाने जैसे निकलते हैं और कई बार ये दाने आप जब ब्रश कर रहे होते हैं तो अपने आप भी टूट जाते हैं और कुछ लोग इसको दांतों से भी कई बार दबा रहे होते हैं। तो ये दाने किस चीज के होते हैं? बायोडिग्रेडेबल दाने हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसे चबा सकते हैं। आपके जैसी दाना फूटता है तो इसमें से क्या होता है, एक अलसी का तेल जो आपके दांत के एनिमल को बहुत फायदा देता है, वो आपकी हेल्प कर रहा होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये ग्लिस्टर हर्बल। इसमें बहुत सारी खूबियां और भी हैं जो मैं ग्लिस्टर नॉर्मल में कवर करूंगा ताकि मैं उसको टेक्निकली आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि वो क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये था हमारा ग्लिस्टर हर्बल। और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये है हमारा होम केयर का प्रोडक्ट जिसका नाम है डिश टॉप्स। ये बर्तन धोने का बेहतरीन प्रोडक्ट है और यदि आप डिश टॉप्स काम में लेते हैं तो आपके बर्तन बहुत चमकीले और साफ सुथरे होते हैं। आपने देखा होगा मार्केट के डिटर्जेंट से जो लोग अपने घरों में बर्तन साफ करते हैं उनके हाथ काफी खराब हो जाते हैं। और मैंने तो सुना है कुछ लेडीज जो होती हैं बर्तन साफ करने के बाद बहुत सारा कोल्ड क्रीम लगा रही होती हैं। तो इसका ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो मार्केट के डिटर्जेंट होता है ना उसके बिल्कुल स्किन खराब हो जाती है, रफ हो जाती है, बेजान हो जाती है, कट जाती है और सर्दियों में तो खून भी आने लग जाते हैं। तो इसलिए कोल्ड क्रीम बहुत सारी लगानी पड़ती है। बट यदि आपके सामने डिश टॉप्स है आपके घर में तो फ्रेंड्स मार्केट का प्रोडक्ट काम में लेने की जरूरत नहीं। और इसकी खूबी देखिए, यदि डिश टॉप से आप अपने बर्तन साफ करते हैं तो इसके सामने कुछ आपको यूनिक ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे होंगे। इसमें एलोवेरा होता है, इसमें शीसो होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं। ये वो चीजें हैं जो कॉस्मेटिक्स में डाली जाती हैं। सोचिए कंपनी ने कॉस्मेटिक्स में डालने वाली चीजों को एक बर्तन धोने के लिक्विड में डाल रखा है और उसके पीछे रीजन क्या है? ताकि आपके हाथों को, आपकी स्किन को कोई नुकसान ना हो। तो दिस इज डिश टॉप्स। और ये जो डिश टॉप्स होता है इससे यदि आप बर्तन साफ करते हैं तो आपके हाथ हमेशा सॉफ्ट रहते हैं, सफल रहते हैं, स्मूथ रहते हैं। आपके हाथों को कोई भी खराब इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता। तो दिस इज डिश टॉप्स। इसमें जो फॉर्मूला होता है वो बायोक्वेस्ट फॉर्मूला होता है और AISE ये सर्टिफाइड है और DFE सर्टिफाइड है। बायोक्वेस्ट का मतलब होता है इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट मौजूद है वो बायोडिग्रेडेबल है, बहुत आसानी से पानी मिट्टी में बदल जाता है और आपके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करते हैं। और AISE का मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स। तो वहां से सर्टिफिकेशन तभी मिलता है जब आपका प्रोडक्ट किसी भी तरह से किसी भी एनवायरनमेंट को, हाथ को, स्किन को, बर्तन को कहीं नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और ये DFE अप्रूव्ड है, यानी कि डिजाइन फॉर द एनवायरनमेंट, प्रकृति के अनुसार उसके एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए रखने के लिए इसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। इसको काम में कैसे लेना होता है? इसका 1:3 का डाइल्यूशन बना के रखिएगा और 3 पार्ट पानी, 1 पार्ट प्रोडक्ट। और जब ये डाइल्यूशन बना के रखते हैं तो आप फर्दर डाइल्यूट करना होता है इसको। उसका तरीका होता है, आप 100 ml पानी ले लीजिएगा एक बाउल के अंदर, उसमें ये जो 1:3 का डाइल्यूशन है इसको आप स्क्वीज करके डाल दीजिएगा। आप 4-5 स्क्वीज कर दीजिए और जो स्क्रबर विद स्पंज होता है उसकी हेल्प से अपने बर्तनों को साफ करिए। तो दिस इज डिश टॉप्स। आप ये देखेंगे यदि डिश टॉप्स मतलब आप रेगुलर काम में लेते हैं, हाथ आपके कभी खराब नहीं होंगे, जो कि बर्तन धोने से जनरली लोगों के हो जाते हैं। और ये जो 1 लीटर की बॉटल है ना,
ये यदि आपके घर में 4 मेंबर्स की फैमिली है तो 1 साल के आसपास तक चलेगा ये डिश ड्रॉप्स। तो दिस इज डिश ड्रॉप्स। ये तो था बर्तन धोने का लिक्विड। और अब आपके सामने है एलओसी। एलओसी होता है लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। आप जानते हैं एमवे का सबसे पहला प्रोडक्ट यही है 1959 का। उस टाइम इसका नाम था फ्रिस्क, आजकल हम इसको बोलते हैं एलओसी। जबरदस्त प्रोडक्ट है एमवे का। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हम लोग पोछा लगाने के लिए अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं, स्कर्टिंग साफ करने के लिए अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं, कपड़े धोने के लिए अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं, बर्तन धोने के लिए अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं, हाथ धोने के लिए अलग प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्यों ना ये सारे काम एक सिंगल प्रोडक्ट से कर लें और उसका नाम एलओसी लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। ये मल्टीपर्पज वर्सेटाइल प्रोडक्ट होता है। और आप जानते हैं ये जो प्रोडक्ट होता है एलओसी, इसको 167 टाइम्स आप डाइल्यूट कर सकते हैं। राउंड फिगर में 170 गुना। आप सोचिए 170 गुना डाइल्यूट कर सकते हैं तो कितनी जानदार चीज है ये। और ये जो एलओसी होता है इसकी एक और खास बात होती है, इसमें कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल और नमक होता है और ये आपके एनवायरनमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये जो एलओसी होती है यदि मैं 170 गुना डाइल्यूट कर सकता हूं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ये कम खर्चे वाला प्रोडक्ट है। तो दिस इज एलओसी लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। तो आप इसे कहाँ कहाँ काम में लेंगे? आप पोछा लगाने के लिए काम में ले सकते हैं, आप स्कर्टिंग साफ करने में काम में ले सकते हैं, आप कोई हार्ड सर्विस करने में इसको काम में ले सकते हैं, आप इससे कपड़े भी धो सकते हैं। हालांकि कपड़े धोने का एक्सपर्ट अलग से आता है एसेट के नाम से, लेकिन कभी वो खत्म हो जाए तो आप एलओसी भी यूज कर सकते हैं। आप इससे बर्तन भी साफ कर सकते हैं। हालांकि बर्तन धोने का लिक्विड था डिश ड्रॉप्स, लेकिन कभी वो खत्म हो जाए आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज एलओसी लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? हरफन वाला क्योंकि जहां कोई चीज खत्म हो जाती है वहां एलओसी यूज आ जाता है। और कुछ लोग तो इसको बोलते हैं लॉट्स ऑफ कैश, मतलब पैसे ला करके देता है। तो ये है एक्चुअली एलओसी। तो बहुत ही जानदार प्रोडक्ट है और लोगों का मनपसंद प्रोडक्ट है ये एलओसी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और ये है एसिड लिक्विड। ये कपड़े धोने का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होता है। और इस एसिड की खूबी क्या होती है? ये जो एसिड है कपड़े धोने का प्रोडक्ट, इसमें 4 in 1 खूबियां होती हैं, मतलब 4 खूबियां एक साथ एक ही प्रोडक्ट में। क्या क्या खूबियां होती हैं? एक्चुअली प्री ट्रीटमेंट का काम करता है, ये क्लीनिंग का काम करता है, ये सॉफ्टनिंग का काम करता है और आपके कपड़ों को ये ब्राइट बना देता है। इसलिए इसको हम एसिड 4 in 1 प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो मार्केट के डिटर्जेंट होते हैं ये आपने देखे ही होंगे। यदि हम पाउडर को मुट्ठी में भर लें मार्केट के डिटर्जेंट की और उसको एक बाल्टी में डालें जो पानी से भरी हुई हो, तो मुट्ठी थोड़ी देर बाद गरम गरम सी महसूस होती है और थोड़ी देर बाद तो आपको उसको छोड़ने का मन करता है, क्योंकि आप जानते हैं जलन होने लग जाती है आपको अपनी स्किन के अंदर। सोचिए आपकी स्किन को यदि जलन हो गई उस डिटर्जेंट से, तो क्या आपके कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंच रहा होगा? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, बल्कि कपड़ों की उम्र कम हो जाती है, वो खराब हो जाता है। लेकिन यदि आप एसिड काम में लेंगे बिल्कुल उल्टा होता है। आप जानते हैं आपका कपड़ा ज्यादा ब्राइटर नजर आता है, ज्यादा अच्छा नजर आता है, ज्यादा साफ नजर आता है और नया सा लगने लग जाता है। तो एक्चुअली दिस इज एसिड। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, इसमें झाग कम होता है। तो फायदा क्या होता है? फायदा ये है झाग कम आया तो पानी भी कम लगेगा, और पानी कम लगा तो 3 चीजों की बचत हो गई। पानी की बचत हो गई, टाइम की बचत हो गई और एनर्जी की बचत हो गई। तो ये तीनों बचत मैं कर सकता हूं यदि मैं एसिड लिक्विड को काम में लेता हूं तो। और ये जो प्रोडक्ट होता है एसिड, ये भी बायोकेस्ट फॉर्मूले वाला होता है और इसकी भी खूबी यही है कि ये ASI और DFE सर्टिफाइड होता है और आपके कपड़ों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके वॉशिंग मशीन के लिए, सबके लिए सेफ होता है। ये एसिड काम में कितना लेना होता है, आप इसका आप क्वांटिटी नोट कर लें। एसिड जो होता है ये यदि हाथ से कपड़े धोते हैं उसके लिए नोट कर लीजिए 1 ml एसिड 1 लीटर पानी के अंदर। और यदि आप कपड़े धोने में मतलब हाथ से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो उसके लिए नोट कर लीजिएगा, वॉशिंग मशीन में आप काम में लेना है आपको 10 ml एक धुलाई में, छोटी वॉशिंग मशीन के लिए। और मीडियम वॉशिंग मशीन के लिए आप लिखिएगा 15 ml एक धुलाई में, और बड़ी वॉशिंग मशीन के लिए लिखिएगा 20 ml एक धुलाई में। तो आपको काम में लेना होता है 10 ml, 15 ml, 20 ml, छोटी वॉशिंग मशीन, मीडियम वॉशिंग मशीन, बड़ी वॉशिंग मशीन। तो दिस इज एसिड लिक्विड। और यदि आप बहुत बेहतरीन कपड़े धोना चाहें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कपड़ों को पहले एसिड के डाइल्यूशन में सोक करके रख दीजिए, बाद में आप उसको स्पिन करिए या हाथ से धोइए। सोकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे
मैल मैक्सिमम टाइम में बहुत ज्यादा आराम से हट जाता है। अब है ग्लिस्टर नॉर्मल। ये जो ग्लिस्टर नॉर्मल है, ये मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था ग्लिस्टर हर्बल के बारे में। इसमें जो खूबियां मैं बता रहा हूं वो ग्लिस्टर हर्बल में भी है, इसलिए मैं दोनों जगहों का कॉमन एक ही जगह पे बता रहा हूं। तो ये जो ग्लिस्टर हमारा नॉर्मल है, इसमें रेमिनेक्ट टेक्नोलॉजी होती है। रेमिनेक्ट का मतलब होता है रीमिनरलाइजेशन इंटैक्ट। आप जानते हैं हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, थूक जो होता है, उसमें से मिनरल्स को निकाल के आपके एनिमल को मजबूत बनाना, ये है इस टेक्नोलॉजी का काम, जिसको हम रेमिनेक्ट कहते हैं। और रेमिनेक्ट की बदौलत आप अपने दांतों को बिना नुकसान पहुंचाए बहुत अच्छा बना पाते हैं। और ये जो ग्लिस्टर हमारा टूथपेस्ट है, इसमें एक खास बात क्या होती है, ये आपके दांतों को सफेद करता है बिना ब्लीच के, और दांतों में जो कैविटी होती है उससे आपकी रक्षा करता है। आप जानते हैं कैविटी क्या होती है? दांतों में छेद जो हो जाते हैं वो नहीं होते फ्यूचर में यदि आपने ग्लिस्टर काम में लिया है तो। और ये प्लाक को रिमूव करने में मदद करता है। प्लाक आप जानते हैं, यदि 24 घंटे तक आप ब्रश नहीं करेंगे तो आपके दांतों पर एक जिलेटिनस सब्सटेंस जमा हो जाता है, इसको खुरच के हटा भी सकते हैं आप, इसी को प्लाक बोलता है। लेकिन अगले 24 घंटे आपने ब्रश और भी नहीं करा तो यही प्लाक बदल जाता है टाटर में। टाटर होता है हार्ड सब्सटेंस येलो कलर का। आपके हाथ से तो ये हटेगा नहीं, आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो इसकी स्केलिंग करेंगे तभी हटेगा। तो क्यों ना हम प्लाक को ही रिमूव करें ग्लिस्टर को यूज करके। और ये एनिमल सेफ पॉलिशिंग देता है, और चाय, तंबाकू, गुटखा, सुपारी वगैरह के जो दाग धब्बे आपके दांतों पर पड़ जाते हैं उनको बड़े आराम से साफ कर सकता है। तो दिस इज ग्लिस्टर। और ये जो ग्लिस्टर होता है, यदि आप ब्रश कर रहे हैं ग्लिस्टर से, तो मैं कहूंगा रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जरूरी है। और यदि आप रात को ब्रश नहीं करते तो हम तो यही कहते हैं कि आपने ब्रश ही नहीं करा। तो आप सोचिए आप में से कितने लोगों ने कितने सालों से ब्रश नहीं किया होगा, क्योंकि रात को ब्रश नहीं करा इसका मतलब आप ब्रश नहीं करते। तो आप सुबह के टाइम जो ब्रश करते हैं वो आप कर लीजिए, उसके लिए मना नहीं है, वो ऑप्शनल है। लेकिन रात को जो सोने से पहले ब्रश होता है वो बहुत जरूरी होता है। और यदि आप रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं तो आप अपने दांतों को बहुत हेल्दी बना पाएंगे, और मरते दम तक आपके हमारे दांतों में जो बत्ती सी जो होती है वो सही रहेगी। तो दिस इज ग्लिस्टर। तो ये तो था ग्लिस्टर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और हमारा अगला प्रोडक्ट है पर्सोना सोप। ये जो साबुन होता है इसकी बहुत अच्छी खूबी होती है। ये जो साबुन है इसमें 3 चीजें हैं। एक तो है आमंड ऑयल, जो कि बादाम का तेल जिसको हम कहते हैं, और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत मदद करता है। दूसरा है विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फ्री रेडिकल का अटैक खत्म कर देता है। और जो तीसरी चीज होती है वो होती है ग्लिसरीन। ये जो ग्लिसरीन होती है ये ह्यूमेक्टेट का काम करती है, एनवायरमेंट से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करके आपकी स्किन पर होल्ड करके रखना। ये तीनों चीजें जब एक साथ होती हैं तो आपका साबुन बहुत बेहतरीन साबुन बन जाता है। तो दिस इज पर्सोना सोप। और इसके नहाने से मैं कहूंगा आप एक लग्जरियस बाथ ले सकते हैं। और जो लोग नहाने से कतराते हो, आप एक बार ये साबुन दे दीजिएगा, एक की बजाय दिन में 2-2 बार नहाना शुरू हो जाएगा। ये इसकी खूबी होती है। तो दिस इज पर्सोना सोप। तो यहां तक तो हमने बात करी थी पर्सोना सोप की, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये है सेटनिक का 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर। सॉरी, आप जानते हैं सेटनिक का 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर जो है ये 2-in-1 क्यों कहलाता है? 2-in-1 हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 चीजें एक साथ हैं। इससे शैम्पू भी कर सकते हैं और इससे आप कंडीशनिंग भी कर सकते हैं। शैम्पू और कंडीशनिंग दोनों एक साथ हो जाती हैं इस सेटनिक 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर से। इसका जो इंग्रेडिएंट है वो आप देखिएगा, इसमें बोराज ऑयल होता है, विटामिन ई होता है, और ये आपके बालों की बहुत जबरदस्त केयर करता है। आप जानते हैं शैम्पू से बाल जो होते हैं वो धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, लेकिन जो कंडीशनर होता है वो आपकी स्किन को, आपकी मतलब मैं कहूंगा हेयर की स्किन को बहुत ही ज्यादा बाउंसी, सॉफ्ट, सपल, स्मूथ बना देता है। तो ये जो 2-in-1 शैम्पू होता है इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी और रिजुविनेशन, इन दो चीजों को मिक्स करके बना है एनर्जी। तो वो एनर्जी कर देता है, और इस एनर्जी की वजह से आपकी जो बाल होते हैं वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। यदि आप सेटनिक 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर से बाल धोते हैं ना, आपके बाल एकदम
हेल्दी हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, बाउंसी हो जाएंगे और बहुत ग्लो करेंगे, चमकते हैं दूर से और एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो ये फायदा आपको मिलता है। इजिली मैनेजेबल होते हैं वो बाल यदि 2 in 1 से आप शैम्पू करेंगे तो, और जो भी आप हेयर स्टाइल चाहें वो बना सकते हैं। तो एक्चुअली ये है हमारा सेटनिक 2 in 1 शैम्पू एंड कंडीशनर। काम में लेने का तरीका क्या होता है, आप पहले बालों को गीला करें, थोड़ी सी शैम्पू अपनी हथेली पर ले लें, फिंगर टिप्स की हेल्प से बालों की जड़ों में अप्लाई करें और धीरे से मसाज करें, और जब आप मसाज करें उसके बाद साफ पानी से धो लें। तो दिस इज सेटनिक 2 in 1 शैम्पू एंड कंडीशनर। कुछ लोग क्या करते हैं, मग में लेना चाहते हैं शैम्पू को, मना नहीं है, आप चाहें तो एक मग लें, मग में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसके अंदर जितना शैम्पू मुझे काम में लेना चाहता वो सीधा वो उस मग में डाल देते हैं और उस मग से जो पानी होता है उसको अप्लाई करते हैं अपने बालों के ऊपर। तो बहुत सी लेडीज को ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये भी ठीक लगता है। तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। यदि आपको लगता है आप सीधा हथेली से शैम्पू को अपने फिंगर टिप से स्कैल्प पे लगा सकते हैं तो वो भी एक तरीका है, और नहीं तो आप पानी जो हम बनाते हैं, मतलब पानी के अंदर एक डाइल्यूशन बना लेते हैं आप मान लीजिए इस चीज का, उससे भी आप इसे काम ले सकते हैं। और इसमें झाग कम आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोग झाग के चक्कर में कभी कभी बहुत ज्यादा शैम्पू काम में ले लेते हैं, वो नहीं करना हमको। और कम झाग है लेकिन बहुत माइल्ड शैम्पू है ये, इसे आप डेली यूज कर सकते हैं। तो दिस इज सेटनिक 2 in 1 शैम्पू एंड कंडीशनर। ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशंस के दिन चल रहे हैं तो आपको हमेशा प्रिकॉशन रखना है, और वो प्रिकॉशन बालों में भी होता है। आपको मैं बता दूं कि जो वायरस होते हैं ये बाल यदि धुले हुए नहीं है तो वहां पर यदि आ जाते हैं तो वो हटते नहीं है, मतलब डेवलप्ड रहते हैं वो, और कभी भी रिएक्टिव हो सकते हैं। बालों को यदि आप प्रॉपरली शैम्पू कर लेते हैं बड़े आराम से, कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो वो खत्म भी हो जाता है। तो बालों को भी प्रॉपर केयर करिएगा। और अगला जो प्रोडक्ट है वो है एक्सेस एनर्जी ड्रिंक। ये जो एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है इसकी खूबी क्या होती है, ये एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक का मतलब है आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, और ये जो इंस्टेंट एनर्जी है ये आती है इसमें बहुत सारी चीजों से। एक्चुअली जो ये एनर्जी ड्रिंक है इसमें 75 mg तो कैफीन होता है और 10% इसमें फ्रूट जूस होता है, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें विटामिन सी होता है। और आप जानते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देने में बहुत हेल्प करता है। आप कभी भी जब आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसमें कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है। एक तो इस कैन को, क्योंकि वैसे इस गर्मियों में बहुत ज्यादा चलने वाला है, एक तो इस कैन को कभी भी है ना फ्रीजर में ना रखें। आप फ्रिज में रख दें लेकिन फ्रीजर में ना रखें, फ्रीजर में फूट जाती है। और कैन कोई सी भी हो, चाहे एक्सेस एनर्जी ड्रिंक की हो या मार्केट की किसी प्रोडक्ट की भी कैन हो, यदि फ्रीजर में रख दिए तो वो फूट जाएगी। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है, फ्रीजर में मत रखिए, इसको फ्रिज में रखना होता है। और इसको क्योंकि गर्मियां आ रही हैं तो बहुत यूजफुल भी होगा, इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए बहुत अच्छी होती है। आप यदि चाहते हैं कि कैलोरीज आपको कम मिले लेकिन एनर्जी ज्यादा मिले तो ये एक्सेस एनर्जी ड्रिंक आपकी मदद कर सकता है। और ये जो एक्सेस एनर्जी ड्रिंक होता है 4 फ्लेवर्स में आता है। एक तो एप्पल स्ट्रॉबेरी, एक ऑरेंज, एक क्रैनबेरी एप्पल और एक आपका मोजितो। तो इन चारों में से जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो ये है एक्सेस एनर्जी ड्रिंक। और मैं एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा आपको, आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे तैराक हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देखिएगा। वो कहते हैं कि मेरे को एक्सेस एनर्जी ड्रिंक का बहुत एक्सेस का नहीं, एनर्जी ड्रिंक का बहुत सारा रहता है। एनर्जी ड्रिंक जो होती है उसमें कम कैलोरीज के अंदर आपको मैक्सिमम एनर्जी वो मिल जाती है। और यदि वेट बढ़ जाता है तो आप जानते हैं हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए एनर्जी ऐसी चीज से लें जिससे वजन ना बढ़े लेकिन आप प्रॉपर एनर्जी ले पाए। तो दिस इज एक्सेस एनर्जी ड्रिंक। और हमारी तरफ से ये रिकमेंडेड होता है 1 कैन पर डे पर पर्सन, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेस एनर्जी ड्रिंक। तो इसके साथ ये वाला प्रोग्राम भी हम यहीं पर खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। और आपको एक थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो इस टाइम ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं इसमें